Hello students, you are welcome to my YouTube channel Study of Mathematics. In this video, we are going to study for class 7th Mathematics chapter first integers. The topic is laws or properties of addition, subtraction, multiplication, division of integers. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो क्या प्रॉपर्टीज, क्या लॉ यूज करते हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये लॉज प्रॉपर्टीज आपको पता होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। एंड इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड फॉर होल नंबर्स। क्लास 6 में ये सब प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई किए थे होल नंबर्स पर, बट यहाँ पे किसके लिए पढ़ना है? इंटीजर्स के लिए। क्लास 6 में पढ़े थे फॉर होल नंबर्स कौन कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। 4 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे क्लास 6 में फॉर होल नंबर्स। क्लास 7 में क्या पढ़ेंगे? दीज प्रॉपर्टीज फॉर इंटीजर्स। एंड इन द क्लास 8 वी अगेन स्टडी दीज प्रॉपर्टीज फॉर रेशनल नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज आपको 6, 7, 8 तीनों क्लास में पढ़नी है, बट हर जगह नंबर्स डिफरेंट है। क्लास 6 में था होल नंबर्स के लिए, क्लास 7 में इंटीजर्स के लिए और क्लास 8 में होगा रेशनल नंबर्स के लिए। तो प्रॉपर्टीज क्या हैं, आइए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर मीन्स है आप अगर दो नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, अगर इंटीजर्स ही आता है तो बोलते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड। पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ा हूं अभी, देखिए पहले एग्जांपल्स लेता हूं मैं। फर्स्ट अगर मैं कर दूं 5 + 3, दो इंटीजर्स को ऐड करना है। सारी बात किसके लिए रहेगी? इंटीजर्स के लिए। जो भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स। इफ 2 इंटीजर्स आर एडेड व्हाट वी गेट 8। 8 ही तो है। फिर देखिए अगर हम ऐड कर लें सेकेंड, -5 में ऐड कर रहे हैं +3, तब क्या आएगा? -5 में +3 -2, ये भी इंटीजर है। मतलब देखिए, और थर्ड देखिए, फिर एक और एग्जांपल देखिए। अगर ले लिए मैंने यहाँ पे 0 + -2, तब क्या आ जाएगा? -2। मीन्स आप इंटीजर्स को ऐड कर रहे हो तो इंटीजर ही मिल रहा है। इंटीजर्स को ऐड करने पे क्या मिला हमको? इंटीजर्स। दो इंटीजर्स को प्लस किए तो हमें क्या मिल गया? इंटीजर्स। मीन्स a + b = c आया, तो ये भी इंटीजर था, ये भी इंटीजर है और यहाँ भी इंटीजर मिला। इसका मतलब है एडिशन इज क्लोज्ड, एडिशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड अंडर when 2 integers are added then they are integers always। इसका मतलब अगर इंटीजर्स को ऐड करने पे इंटीजर मिल रहा है मींस इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इसका मतलब होता है इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ऐड करने पे इंटीजर ही मिलेगा, इसका मतलब ये होता है। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, दो इंटीजर को माइनस कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए 5 - 3, तो क्या मिलेगा? 2। फिफ्थ देखिए -7 से -2 किया, क्या मिला? -9। देखिए माइनस करने पे भी इंटीजर मिल रहा है। व्हेन वी फाइंड डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर देन आल्सो द इंटीजर कमिंग आउट इज आल्सो अ इंटीजर। देखिए ये भी -9 इंटीजर, 2 भी इंटीजर, सभी इंटीजर हैं। मींस माइनस करने पे भी क्या मिलता है? इंटीजर। अगर आप माइनस करेंगे तब भी क्या मिलेगा? इंटीजर। ओके, ये बात यहाँ पे समझनी है। तो अगर यहाँ पे ये इंटीजर है, माइनस किए तब भी हमको इंटीजर ही मिलने वाला है, सिंपल सी बात। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? देखिए अगर हम लिख दें दो इंटीजर्स थे i1 और i2, इसको ऐड किए तो हमें क्या मिला? इंटीजर ही मिला। ऐसे ही दो इंटीजर माइनस किए तो क्या मिला? तब भी हमको इंटीजर ही मिल रहा है। मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया। ऐसे ही अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर लें, देखिए 6th एग्जांपल, अगर हम कर लें 5 × 4 तो क्या मिलेगा? 20। देखिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, क्या मिला हमको? इंटीजर। मीन्स अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई कर लें दो इंटीजर्स को तो क्या मिलने वाला है? हमको फाइनली इंटीजर ही मिलेगा, कोई तीसरा। या 6th की बात करें, अगर मैं कर दूं यहाँ पे
40 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना मिलेगा 20। इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड किए इंटीजर मिला, बट यहाँ पे ध्यान देना, नेक्स्ट ध्यान देना, यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देना है, अगर मैं 30 में डिवाइड कर दूं 7 से तो इंटीजर नहीं आएगा। तब क्या मिल जाएगा हमको 30/7 डेसिमल में या फ्रैक्शन में आएगा। अब यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसका मतलब डिवाइड करने पर ही इंटीजर नहीं मिलेगा। अदरवाइज अगर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इंटीजर्स में इंटीजर ही मिलने वाला है। दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर्स को आपस में माइनस करेंगे इंटीजर मिलेगा, दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर मिलेगा, बट डिवाइड करने पर हमेशा इंटीजर नहीं मिलता है। देखिए यहाँ पे 20 इंटीजर है, 30/7 इंटीजर नहीं होता है, डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब डिवीजन को छोड़ करके सभी पे क्या है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड। इंटीजर्स आर क्लोज्ड या इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, केवल डिवीजन में नहीं होता है। यही बात हमको नोट कर लेनी है। बात समझ में आई? दो इंटीजर्स को ऐड करो इंटीजर मिलेगा, माइनस करो इंटीजर मिलेगा, मल्टीप्लाई करो इंटीजर मिलेगा, बट डिवाइड पे नहीं होता है, डिवीजन पे ये पॉसिबल नहीं है। मैंने एग्जांपल से सिखा दिया है, इसको आप नोट कर ले। इसका मतलब होगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशंस, ये ऑपरेशंस है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, सब क्या है, ऑपरेशंस है, बट ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। आर क्लोज अंडर किस पर है, एडिशन, ऐड करेंगे तब भी क्या मिलेगा, इंटीजर, कॉमा सब्ट्रैक्शन पे भी होगा, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन तीन बातों को फॉलो करता है बस क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन पर नहीं। ठीक है, नोट कर लेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। अगर आप डिवाइड करेंगे तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, अंडर डिवीजन में सही नहीं होगा, बाकी हर जगह क्या सही होता है। ठीक है, तो ये फॉलो करता है किस को, इंटीजर्स को, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मींस दो नंबर को ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, सब्सट्रैक्ट करो तो इंटीजर्स ही मिलेगा, बट डिवाइड करने पर नहीं मिलेगा। तो इंटीजर्स डू नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। आप डिवाइड करेंगे तो फॉलो नहीं करेगा। इतना पॉइंट आप नोट करें, ये एग्जांपल्स भी आप नोट कर सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ये इंटीजर नहीं मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये इंटीजर नहीं है, नोट कर ले। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिविटी या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं फर्स्ट। इसका मतलब है दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, चेक करो कि वो आंसर सेम आता है कि नहीं। सपोज तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5+3, ठीक है, या मैं करूँ क्या 3+5, क्या दोनों सेम आएगा, 5+3 8 एंड 3+5 8। इसका मतलब क्या मिल गया, इसका मतलब मिल गया 5+3 करिए या 3+5 आंसर क्या मिलेगा, सेम। एग्जाम्पल सेकंड चेक करते हैं हम लोग। अगर लिखा है 5+-3, 5+-3 तब क्या मिलेगा, 5-3 2 मिल जाएगा। और चेक कर ले -3+5 तब क्या मिलेगा, तभी आपको 2 ही मिलेगा। इसका मतलब है 5+-3 करिए या -3+5 करिए, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा आंसर। इसका मतलब ऐड कैसे भी करें, किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आपका आंसर चेंज नहीं होता है। इसका मतलब होता है एडिशन फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इंटीजर्स क्या होते हैं, कम्यूट्स, इंटीजर्स कम्यूट्स अंडर एडिशन। अगर आप ऐड करेंगे तो कम्यूटेटिव होते हैं, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर बात करें सब्सट्रैक्शन की, अगर बात किया जाए सब्सट्रैक्शन की, देखिए ये पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की।
अगर मल्टीप्लाई कर ले 3 इंटू 5 तो क्या मिलेगा 15, मल्टीप्लाई कर ले 5 इंटू 3 तब भी क्या मिलेगा 15। इसका मतलब 3 इंटू 5 यह करें या 5 इंटू 3, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे एडिशन में हुआ था वैसे मल्टीप्लिकेशन में हो गया। बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन अगर माइनस कर दें, अगर मैं करूँ 5 माइनस 3 तो क्या आएगा 2, मैं कर दूँ 3 माइनस 5 तब क्या मिलेगा आपको, तब मिलेगा आपको -2। यहाँ पे इक्वल नहीं आया, इसका मतलब हो गया 5 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस करने पे इक्वल नहीं आ रहा है। ऐसे ही बात करें फिफ्थ, अगर डिवाइड करें, अगर हम लिख दूँ 6 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 3, या कर दूँ 2 डिवाइडेड बाई 6 तब क्या मिलेगा 2/6 1/3। इसका मतलब डिवाइड करने पर भी सेम नहीं आ रहा है, डिवाइड करने पर भी सेम नहीं आया, डिवाइड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर किसी भी ऑर्डर में करेंगे तो सेम नहीं आएगा। इसका मतलब है टू नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें या ऐड करें वहां पे दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन एनी ऑर्डर यू मल्टीप्लाई और ऐड टू इंटीजर्स, बट जब आप उसको डिवाइड करेंगे किसी भी ऑर्डर में या माइनस करेंगे तो देखिए सेम नहीं आ रहा है। 5 माइनस 3 3 माइनस 5, ऑर्डर चेंज किया आंसर चेंज हो गया। ऐसे डिवाइड किए 6 डिवाइड बाई 2 3 आता है, 2 डिवाइड बाई 6 क्या आता है 1/3, तो नहीं आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ पे होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर इंटीजर्स ओनली इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही, सॉरी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही होल्ड करती है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, लिखना है आपको, हेंस क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। किसी भी ऑर्डर में आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करें या ऐड करें आपका आंसर चेंज नहीं होगा, इसी बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन या इंटीजर्स होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आप कैसे भी बोले, ठीक है। तो कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स है यहाँ पे सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को ये फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के केस में। बात समझ में आई, आप मल्टीप्लाई कर लें ऐड कर लें आपका आंसर सेम आएगा, बट सब्सट्रैक्ट करने पर डिवाइड करने पर आंसर सेम नहीं आएगा किसी भी ऑर्डर करेंगे। इसी को ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है क्या, अगर लिखे हम a प्लस बी तो क्या मिलता है हमको b प्लस ए, ये मिलता है हमको। या हम क्या लिख दें a इंटू बी तो उसको b इंटू ए लिख सकते हो, जहां पर क्या है वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b क्या कोई इंटीजर होंगे, इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, a और b कोई इंटीजर्स होंगे, तो इस चीज को फॉलो करता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको भी नोट कर लें और एग्जांपल्स भी नोट कर लें। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आल्सो नोन एज एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, मीन्स अगर 3 नंबर्स हो, 3 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड करो, चाहे फर्स्ट 2 चाहे लास्ट 2, आपका आंसर वही आता है, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। यही हम लोगों को चेक करना है एसोसिएटिविटी। एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको ऐड करना हो, मैं लिख दूं 5 + 3 + 2, इसका मतलब चाहे हम क्या करें 5 + 3 पहले ऐड कर लें या लास्ट के 2 पहले ऐड कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। 5 + 3 क्या मिलेगा 8 + 2 10, 3 + 2 5 + 5 10 मिलेगा। ऐसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लिखा है -7, देखिए -7 प्लस -3, यहाँ पे ऐड करने की बात हो रही है, प्लस -3 + 2, इसको ऐड करना है। किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करें हम तो कैसे मिलेगा
देखिए पहले आप ऐड कर लो फर्स्ट टू, तो क्या मिलेगा -7 प्लस -3, इसको ऐड कर लो, लास्ट में 2 को ऐड करें, ठीक है। या आप लास्ट 2 पहले ऐड कर लो, लास्ट 2 क्या है -3 प्लस 2, -3 प्लस 2 करली ब्रैकेट में रखेंगे। देखिए या तो पहले दोनों ऐड कर लो या तो लास्ट के 2, आंसर आपको सेम मिलेगा, चेक कर ले सही है। देखिए -7 -3 -10 प्लस 2 आएगा -8, ये क्या मिलेगा -8। अगर यहाँ बात करें तो देखिए -3 प्लस 2 -1 प्लस माइनस तो -1 -7 -8 ही आएगा। मतलब आपको अगर ऐड कर रहे हो 3 नंबर्स को, चाहे फर्स्ट टू पहले ऐड करो या लास्ट टू पहले ऐड करो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आंसर हमारा सेम आएगा। इसी बोलते हैं एसोसिएटिविटी। ओके, ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई करें, थर्ड एग्जांपल, अगर मल्टीप्लाई कर लें 5 × 4 × -2, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी भी आर्डर में, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ 5 × 4 कर लूँ, उसके बाद में मल्टीप्लाई करूँ -2 से, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या आएगा 20 × -2 तो हो जाएगा -40। या पहले मैं क्या करूँ 5 लास्ट का पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 × -2 पहले क्या कर लूँ लास्ट के मल्टीप्लाई कर लूँ, लास्ट के 2, ये फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई किए थे तो 20 -2 कितना हो गया 40 मल्टीप्लाई किए, लास्ट 2 4 2 जा -8 क्या होगा ये -8 × 5, 8 5 जा 40, तब भी -40 ही आएगा। मीन्स मल्टीप्लाई भी चाहे आप फर्स्ट 2 करें या लास्ट 2, आपका आंसर सेम रहने वाला है। अब चेक कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या सही रहेगा, आगे चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन या डिवीजन में मैं ऊपर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, नीचे इस तरह से देखिए, ये होगा 4, अगर माइनस करना हो मैं लिखा हूँ 5, ठीक है, -3 प्लस -2, या माइनस यहाँ पे लगा दो -2, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे आप लिख दें पहले 2 5 -3 उसके बाद -2, तभी आपका आंसर वही आएगा, ये लास्ट में। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक ही फॉर्म होता है, एक ही बात होगी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे या डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने में आपका चेंज होगा। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए इसका मतलब वही फॉर्म यही बन गया। क्या बन गया आपका, ये लिखा है 5 और क्या लिखा है +3, ध्यान दीजिए 5 + 3 + 2, मतलब एडिशन का ही एक फॉर्म क्या होता है सब्ट्रैक्शन। मतलब जैसे आपका एडिशन में फॉलो हुआ है वही चीज क्या है सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी होगा, अगर इस फॉर्म में कर लेंगे तो इसकी बात हमें करने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन हमारा एडिशन में ही आ जाएगा। ऐसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी देखते हैं, ठीक है। बात करते हैं डिवीजन फॉलो नहीं होगा। डिवीजन की अगर बात करें, अगर लिखा है 5 ÷ 4 / 3, 5 ÷ 4 / 3, तब एक ही प्रॉब्लम आपका होगा, इसको डिवाइड करें कि पहले कौन सा डिवाइड करें, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट है। तो सीधी सी बात है, केवल आपको क्या देखना है, आपको देखना है केवल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। डिवीजन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिवीजन फॉलो नहीं करेगा। क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव, इंटीजर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो आपके सिलेबस में भी चेक करना है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट जो था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको चेक करना था सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर। तो क्या फॉलो करेगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर इसको हम लिखना चाहें मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, अगर लिखा हो a + b + c, वी कैन राइट इट एज क्या a + b + c या a + b + c। ऐसे अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो a × b × c, वी कैन राइट a × b × c या a × b × c, वेयर abc क्या है, abc आर इंटीजर्स, वेयर abc आर इंटीजर्स, वेयर abc आर
सम इंटीजर्स, ये कोई इंटीजर्स होंगे, तो ये होता है वेयर एबीसी आर इंटीजर्स। मीन्स आपको एक ही तो समझना है मेनली बस। तो किसी भी आर्डर में फर्स्ट टू या लास्ट टू लो, उसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपको ये सब कुछ नहीं आ रहा है, आपको नेम याद हो और प्रॉपर्टी का सिंबॉलिक फॉर्म याद हो, ये क्या होता है, ऐसे लिखा हो बता दो कौन सी प्रॉपर्टी है, तुरंत बोल दो। अगर 3 टर्म लिखा है, प्लस हुआ है, इनटू हुआ है, इस टाइप में क्या बोलेंगे आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसे लिखा है ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये सब बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, कम से कम इतना, तो इसको आप नोट कर लें। That is associative property of integers. Now last, that is fourth is distributive property, या बोलते हैं distributivity। इसका मतलब होता है multiplication, the multiplication of integers, the multiplication of integers are distributive over addition। The multiplication of integers are distributive over addition। ये क्या देखिए, that is अगर लिखा है a इंटू ब्रैकेट में हो b प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी और सी में। इसका मतलब यही है, देखिए द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो प्लस में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैसे देखिए, इसका मतलब ये होगा a इंटू बी प्लस प्लस बीच में रहेगा a इंटू सी। यहाँ पे देखिए जो a इंटू था दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखिए a इंटू बी हो गया प्लस a इंटू सी। इसी को बोलते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव, या द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, a क्या हुआ, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लिकेशन किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एडिशन में, प्लस में। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसको आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में इसी का ज़्यादा यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा। अगर बात करें, एग्जाम्पल ले लें, अगर लिखा है 5 इंटू 3 प्लस 2, 5 इंटू 3 प्लस 2, ओके, और इसको सॉल्व करना हो, तो देखिए अगर लिखा हो 5 इंटू 3 प्लस 2, इसको सॉल्व करना हो तो क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। तो सॉल्व कर ले, 5 3 जा 15 हो गया ये, एंड 5 2 जा 10, क्या मिल गया हमको, 25। कुछ लोग बोलेंगे सर इसको हम यहीं पे ऐड कर ले, 3 प्लस 2 5 इंटू 5 25 आ जाएगा, ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये जो है कुछ क्वेश्चन को आसान कर देता है डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पे आपका आसानी से आ जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सेकंड एग्जांपल, सेकंड है 7 इंटू 1001। अब इसको मल्टीप्लाई करना हो, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं 7 इंटू जो 1001, इसको लिख दो 1000 प्लस 1, दो नंबर में ब्रेक कर दो, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए 7 इंटू 1000, 7 इंटू 1000 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, वी कैन राइट 1001 एज 1000 प्लस 1, एंड वी हैव स्टडीड दीज टॉपिक्स थॉरोली इन क्लास 6। वही चीज यहाँ पे ही है, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 7000 प्लस 7 मीन्स 7007 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना इजी था बट ऐसे ही यूज करना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर माइनस भी आ गया तब भी यही रूल होगा, क्योंकि क्या सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन का एक फॉर्म होता है। अगर मैं लिख दूँ इस तरह से 7 इंटू 5 माइनस 2, तब भी वही चीज रहेगा, 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2। तो जो यहाँ पे एडिशन का मतलब है, एडिशन के फॉर्म में ये क्या है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो क्या मिल जाएगा, ये 7 5 जा 35 माइनस 7 2 जा 14, तो मिल जाएगा 21। आंसर क्या होगा, 21।
तो जो हमारा एडिशन है ये सब्ट्रैक्शन पे भी फॉलो होगा, ठीक है। या इसको चाहे आप प्लस करके -2 लिख दें, वही हमारा आंसर आएगा उसी फॉर्म में। तो ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है इसको इसी एडिशन के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा ये 21, 7 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 2, तो 35 माइनस 14 दैट इज 21। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए हैं इसको सॉल्व करने की। तो ये 4 प्रॉपर्टी हो गई फॉर इंटीजर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज, मैंने यहाँ पे 4 प्रॉपर्टी की बात की है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलोज फॉर इंटीजर्स 3 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज, इसका पूरा नेम क्या है, द मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये हमारे हो गए 4 प्रॉपर्टीज, नोट कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? इसका मतलब है किसी चीज में ऐसा कोई नंबर ऐड करो उसकी आइडेंटिटी क्या हो, चेंज ना हो। कोई नंबर ऐड करो, क्या बोला है, एडिटिव आइडेंटिटी मींस ऐसा कोई नंबर ऐड कर दें उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहे। सपोज करो 7 में कौन सा नंबर ऐड करें जिससे 7 ही रहे, बोलोगे सर 0 ऐड कर दूं, क्या मिल जाएगा 7। मैं बोलता हूँ -8 में कौन सा नंबर ऐड करें कि -8 ही रहे, तो 0 ही ऐड करोगे -8। इसका मतलब होता है 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को किसी नंबर में ऐड करेंगे वो नंबर वैसा ही आएगा, उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खत्म ना करे। जैसे देखिए 7 था, 7 क्या था, एक नंबर था, इसमें मैंने 0 ऐड किया, 0 ऐड किया तो क्या 7 ही मिला, मीन्स 7 की आइडेंटिटी मेंटेन रही। अगर 7 था 7 ही आंसर आया, -8 तो -8 ही मिला। इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। लिखेंगे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। और लिख लेंगे इसका मतलब इसका मतलब हो गया a प्लस 0 इज इक्वल टू a, a प्लस 0 इज इक्वल टू a, वेयर a इज एनी इंटीजर, या कोई भी नंबर हो। अगर a कोई भी नंबर हो उसमें आप 0 ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वो a ही मिलेगा। तो 0 क्या बोलते हैं, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसको भी नोट कर लें, a प्लस 0 इक्वल टू a। यहाँ पे 0 है, एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है। जैसे मैं आप बोल दूँ 1 प्लस 0 तो आपको 1 ही मिलेगा, -2 प्लस 0 तो -2 ही मिलेगा, -2 क्यों मिल रहा है, देखिए आप यहाँ पे 0 से केवल ऐड कर रहे हो। तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड पॉइंट नोट कर लें, सेकंड पॉइंट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, अब यहाँ पे नेम देखिए, नेम से ही आप समझ जाएंगे क्या लिखा है, एडिटिव इनवर्स। ऐड करें इनवर्स हो जाए, उसका उल्टा हो जाए। ऐड करने पे नंबर में उल्टा क्या हो जाए, साइन। ऐड करने पे क्या होता है, साइन बदलता है। अगर +2 से कुछ ऐड करो तो साइन का चेंज आता है ऐड करने पे। तो एडिटिव इनवर्स, ऐड करने पे साइन चेंज हो जाए, उसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो अगर लिखे हम कोई नंबर a है, मतलब a एंड -a are additive inverse to each other, additive inverse to each other, मतलब कोई नंबर हो और उसका माइनस, कोई नंबर a है और उसका नेगेटिव माइनस है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के होते हैं एडिटिव इनवर्स। क्यों एडिटिव इनवर्स टू ईच अदर, ऐसा क्यों है, उनको ऐड करने पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब वो दो नंबर्स जिसको ऐड करने पे 0 मिल जाए, वो दो नंबर्स जिसको ऐड करने पे 0 मिल जाए, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स। दैट इज, अगर लिखना चाहे यहाँ पर a प्लस माइनस से क्या मिलेगा 0, मतलब a और माइनस से क्या हो गया एडिटिव इनवर्स। तो अगर आपको एडिटिव इनवर्स किसी का फाइंड करना है तो साइन को चेंज करो। देखो यहाँ पे क्या था, माइनस है, अगर साइन चेंज करेंगे प्लस ए बन जाएगा, यहाँ साइन चेंज करो तो माइनस ए बन जाएगा। तो अगर निकालना हो, हेंस जो आपको समझना मेन पॉइंट ये है, हेंस एडिटिव इनवर्स
एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, इज इक्वल टू माइनस ए। उसी का साइन चेंज कर दो। अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल फर्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 तो क्या बोलोगे, -5, केवल साइन चेंज करो। सेकेंड, अगर मैं बोल दूं एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 तो आप क्या बोलोगे, साइन चेंज कर दो 10। जब भी एडिटिव इनवर्स आपसे पूछे तो नंबर में जो साइन लगा है साइन आप बदल दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। यही होता है एडिटिव इनवर्स। एक और पॉइंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 कोई साइन नहीं हो तो साइन क्या बदलोगे आप, 0 ही आएगा। एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 ही 0, क्योंकि आप 0 + 0 करोगे 0 ही मिलेगा। दो नंबर्स जिसको ऐड करने पे 0 मिल जाए वो नंबर्स होते हैं एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ भी क्या है, 0 + 0 करोगे आपको 0 ही मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 ही 0, ये आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे आपको कॉमन नहीं लगाना है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ -10, एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 ही 0। तो ये आपका हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। ये तो फिक्स है, कोई पूछ लिया आपका आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 ही। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0 ऑलवेज। क्वेश्चन कोई भी हो आपका आंसर सेम आएगा, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। अगर बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की तो साइन चेंज कर दो, तो 5 है तो -5, माइनस है तो प्लस में, इस तरह से होता है, नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे था एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव, मीन्स किसी नंबर से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो वही नंबर आए, नंबर अपनी आइडेंटिटी लॉस ना करें। तो आपको पता है किसी भी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। तो 1 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका भी आंसर क्या, नंबर ये फिक्स है, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका आंसर यही आएगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये होता है किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, वो अपनी आइडेंटिटी जो है खोएगा नहीं, लॉस नहीं करेगा। ये हो गया। अगर एग्जांपल ले लें, अगर आप लिखना चाहें 5 × 1 तो देखिए 5 ही आएगा, कुछ भी कर लो। -7 × 1 तो क्या मिलेगा आपको, -7 ही मिलेगा, ठीक है। 0 × 1 करो तो आपको 0 ही मिलेगा, देखो वही नंबर आ रहा है। इसका मतलब होता है कि 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर की आइडेंटिटी नहीं जाती है, इसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये भी आप याद कर लो, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। दोनों नाम आपको ध्यान में रहे, चाहे आपसे बोल दे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, दोनों आपको नेम जो है ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका मतलब है उल्टा। अब किस केस में उल्टा, मल्टीप्लाई के केस में उल्टा, मतलब मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड, सिंपल सी है। वहां पे क्या था, साइन चेंज हुआ था, तो यहाँ पे नंबर उलट जाएगा। कैसे लिखेंगे, a and 1/a, a and 1/a are reciprocal to each other, are reciprocal to each other, are reciprocal to each other। a और 1/a क्या होते हैं, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ध्यान में रहे a 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट 0, क्योंकि 0 से डिवाइड करना हम लोगों को नहीं आता है। तो क्या होता है, अगर 5 है तो 1/5 क्या होगा, रेसिप्रोकल। 1/5 तो क्या बन जाएगा, 5। a एंड 1/a इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। इसका मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 1 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा क्या मिलना चाहिए, 1। देखिए अगर लिखिए हम a कर दें इंटू 1/a, अगर हमको 1 मिल जाता है, इसी बोलते हैं रेसिप्रोकल। दोनों नंबर्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर 1 मिलता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, अगर ले लो यहाँ पर 5 × 1/5 तो क्या मिलेगा, 1। तो 5 एंड 1/5 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसको, इसका मतलब
जो आपको समझना है क्वेश्चन कैसे करना है, रेसिप्रोकल ऐसे बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल ऑफ ए, ये क्या होता है 1 अपान में कर दो, 1 अपान ए, रेसिप्रोकल ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपान ए। चलिए सेकंड है रेसिप्रोकल ऑफ -2 क्या होगा, तो 1 अपान -2 होगा, 1 अपान -2, ठीक है 1 अपान -2। तो अगर 1 अपान -2 लिखा है, अगर सिंगल माइनस है तो आप माइनस कहीं भी रखो, चाहे माइनस ऊपर रख दो, चाहे नीचे, चाहे बीच में, माइनस आप कहीं लगा सकते हैं। अगर सिंगल माइनस है, नीचे है तो ऊपर कर दो या बीच में कहीं भी लगा दो, कोई दिक्कत उससे नहीं है। ऐसे अगर फाइंड करें रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा 4/3, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। ऐसे ही आपसे कोई पूछ ले रेसिप्रोकल ऑफ 1/-7, 1/-7 तो -7 आ जाएगा। देखिए ये तो होता है, तब क्या मिल जाएगा आपको -7, उसी को उलट देना है, -7/1 क्या बन जाएगा आपका, -7 ही तो आएगा। अगर फ्रैक्शन में है तो उसको पलट दो, ठीक है, अगर सिंपल इंटीजर है तो उसको इनवर्स में कर दो, 1 अपान में कर दो। अगर पूछ लो आपसे मैं रेसिप्रोकल ऑफ 1, तब क्या होगा 1 ही होता है, रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, क्योंकि 1/1 क्या मिलेगा 1। ये दो एग्जांपल्स यहाँ ऊपर भी है, इसको भी नोट कर लेना है। मैंने एग्जांपल्स दे दिया है, रेसिप्रोकल ऑफ a 1 अपान है, रेसिप्रोकल ऑफ -2 1/-2, रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 4/3, रेसिप्रोकल ऑफ 1/-7 इक्वल टू -7/1, तो क्या बन जाएगा ये -7, एंड रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1, 1/1 क्या होता है 1। ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इनवर्स में क्या होता है 1 अपान लिख देते हैं या फ्रैक्शन को उलट देते हैं, इसको आप नोट कर लें। और ध्यान में रहे रेसिप्रोकल ऑफ 0 आप नहीं फाइंड कर पाएंगे, 0 क्या हो जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तब यहाँ पे क्या लिखा है 0 का आप नहीं निकाल पाओगे, अगर ये 0 हो गया तो उसका आप इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। चाहे इसको आप नोट कर लें या आगे बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग कुछ बातें और सीख लेते हैं। अगर लिखा है कोई नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करो, कोई नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या मिलता है 0। बात समझ आई, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 ही मिलेगा। पहला पॉइंट वाइज नोट करते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, किसी भी नंबर में 0 आप प्लस करो तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा वो नंबर मिलेगा। तो आपको सबको पता है, सिंपल चीजें हैं। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा, बट अगर 0 से डिवाइड करें, 0 से अगर डिवाइड करें मतलब क्या लिखते हैं, अगर हम a/0 करें तो a/0 ये डिवाइड नहीं होता, इज नॉट डिफाइंड। a/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। जो हम लोग नहीं कर पाते उसे क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। कैसे, कोई पूछे कैसे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज को को डिवाइड करना हो, 4 को डिवाइड करना हो 0 से, तो क्या हो जाएगा 4/0। करके देखते हैं कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं। 4 को मैं 0 से डिवाइड कर दे रहा हूँ। चलिए 0 कितनी बार लेके जाएं, मैं बोल रहा हूँ 0 को 1 बार लेके जाओ, 0 × 1 क्या मिलेगा 0, 4 ही आएगा। किसी ने बोला सर तो यहाँ पे 5 टाइम्स भी जाएगा, क्यों 5 × 0 तभी 0 आएगा ना। जितना मर्जी जाए उतना लेके जाओ। 0 का टेबल क्या होता है 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 5 जा 0, 0 100 टाइम्स 0 0 ही रहेगा। मतलब आप कुछ भी क्वोशेंट ले जाएं, मतलब क्या है हर कोई अलग अलग डिवाइड करेगा, उसका अलग अलग आंसर। मैं यहाँ पे 5 टाइम्स ले गया हूँ तो 5 × 0 0, रिमाइंडर आ गया 4। कोई 7 टाइम्स ले जाएगा तभी आएगा वही, कोई 100 टाइम्स ले जाएगा तभी आपका आंसर है। मतलब यहाँ पे क्वोशेंट क्या है, सबका अलग अलग, अलग अलग मतलब कि डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब तभी होता है a/0 इज नॉट डिफाइंड। a/0 इज नॉट डिफाइंड मीन्स 0 से डिवीजन डिफाइंड नहीं है, 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना रहेगा। थर्ड पॉइंट, अगर 0 में कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा 0/a, ये तो होता है। तो ये होता है हमेशा क्या 0, 0/a 0, मतलब 0 अगर डिविडेंड है और डिवाइजर कोई नंबर है 0 के अलावा तो क्या होता है 0। ये कैसे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए
अगर लिखा है 0 में मैं डिवाइड कर दूं, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डिवाइड करना है 0 को 11 से, तो क्या होगा 0/11। डिवाइड करते हैं, चेक करते हैं। ये भी क्या है, नॉट डिफाइंड, यहाँ लिख लें, ये नॉट डिफाइंड था, नॉट डिफाइंड। जो डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब 0 को डिवाइड करना है 11 से, तो आपको पता है 0 टाइम्स जाएगा, 0 इंटू 11, 0 देखो डिवाइड हो गया, देखिए 0 टाइम्स गया, 0 इंटू 11 0, रिमाइंडर 0 मतलब क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड होने क्या मिला हमको, 0, तो 0 होता है। मीन्स 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। हर पॉइंट ध्यान से समझते जाएंगे, हर पॉइंट को ध्यान से समझना है। 0 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे बट 0 डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा, 0, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अगर हमको लिखना हो 0 इंटू 0 तो क्या मिलता है, 0 आएगा। 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, ये सबको पता है, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। फिफ्थ, बट अगर 0 में 0 से डिवाइड करें तब क्या मिलेगा, 0 में अगर आप 0 से डिवाइड करो तब क्या मिलेगा मिस्टर, तो अब मैंने बताया था 0 से डिवीजन नॉट डिफाइंड है। 0 से आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर लिखा 2 जा तब भी 0 आएगा, 5 टाइम्स तब भी 0 आएगा। डिवाइड तो हो जाएगा, चाहे 2 टाइम्स ले जाओ, चाहे 7 टाइम्स ले जाओ, चाहे 100 टाइम्स ले जाओ, सबका आंसर अलग अलग है, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो 0/0 भी क्या है, नॉट डिफाइंड। 0/0 इज नॉट डिफाइंड। कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो 0/0 इज नॉट डिफाइंड, हर पॉइंट देख ले यहाँ पे, 0/0 कहाँ पे नॉट डिफाइंड है, फर्स्ट a/0, कोई नंबर को डिवाइड करो 0 से, नॉट डिफाइंड है वो। उसके बाद मैंने बताया कहाँ पर, फिफ्थ, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, a/0 एंड 0/0 मतलब क्या है, 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आता है, 1 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर वही आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तभी क्या आएगा, आंसर आपको वही मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा था, ये 5 पॉइंट्स और नोट कर लें, ओके। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, एंड आफ्टर दैट आइडेंटिटीज, मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव एंड इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एंड एडिटिव इनवर्स, एंड साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हम लोगों ने सीखे हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको आप शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।